बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम करते हैं एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 में हमारे पास क्या है, कुछ रिलेशंस हैं। रिलेशंस क्या होती है हमारे पास, हम जानते हैं रिलेशंस का मतलब क्या है कि हमारे पास ताल्लुक है। ठीक है, तो यहाँ पे ताल्लुक जो है वो दो या दो से ज्यादा नंबर्स के दरमियान भी हो सकता है, मतलब दो या दो से ज्यादा पर्सन के दरमियान भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 3.3 में वो हमें क्या कहता है कि बाइनरी रिलेशन, मतलब दो डिजिट्स के दरमियान, दो पर्सन्स के दरमियान हमें रिलेशन क्या करना है, यहाँ पे देखना है। जिस तरह से अब हम देखते हैं कि उस्ताद और स्टूडेंट्स का जो ताल्लुक है वो क्या है, दो बंदों के दरमियान है, मतलब उस्ताद और टीचर के दरमियान है, माँ और बेटे के दरमियान है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान है, ब्रदर और सिस्टर के दरमियान। ये क्या है, हमारे पास दो रिलेशन है, मतलब दो पर्सन के दरमियान क्या है, रिलेशन शो हो रहा है। तो इसके बाद ये देखिए थोड़ी सी एग्जाम्पल्स हैं कि 5 और 4 का रिलेशन है। अब इसने स्केयर ले लिया है, 25 है और यहाँ पे 5 है। ठीक है, 25 का स्केयर क्या होगा, हमारे पास स्केयर रूट इसका लें तो 5 है ना, तो 5 जो है वो इसके साथ रिलेट कर लें। लेकिन यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑर्डर पेयर उसने दिया ना, दो डिजिट्स के दरमियान दिया है, मतलब तीन डिजिट्स के दरमियान उसने क्या किया, हमें ऑर्डर पेयर नहीं दिया। तो ये हमारे पास क्या है, एक बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन इसमें क्या हो रहा है, इस्टेब्लिश हो रहा है। तो स्केयर रूट उसने कहा है कि 2 और 4। अब यहाँ पे भी दो हमारे पास रीजन है, ये भी इसी तरह से दो रीजन है। कहते हैं स्केयर, स्केयर रूट एंड इक्वल जो है वो आर एग्जाम्पल्स और किसकी हैं, रिलेशन किया, मतलब वो इसके साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहा है। 5 जो है वो 5 के साथ रिलेट कर रहा है, 2 4 के साथ रिलेट कर रहा है, और यहाँ पे 2 जो है 2 क्रॉस 2, मतलब 4 जो है वो 4 के साथ क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो नेक्स्ट उसने कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे पास। उसने कहा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का बहुत अहम है, मतलब क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन भी है, ये पेपर में भी आ जाती है, और दूसरी बात कि ये एमसीक्यूज में, मतलब हमारे पास जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना, उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब यूज होता है। तो इस चीज को हमने क्या करना है, समझना है। हमारे पास दो सेट होते हैं, दो नॉन एम्प्टी, उसने कहा है लेट ए एंड बी, दो नॉन एम्प्टी सेट्स होते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम किस तरह से करवाते हैं कि जो एक्स ऑर्डर पेयर है ना, एक्स के तमाम एलिमेंट्स किससे बिलोंग करेंगे, ए के साथ बिलोंग करेंगे, और वाई के तमाम एलिमेंट्स किसके साथ बिलोंग करेंगे, बी के साथ बिलोंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है वो इक्वल है किस चीज के, एक्स वाई। ये हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है। एक्स बिलोंग किसे कर रहा है, ए के साथ, और वाई बिलोंग किसे कर रहा है, बी के साथ। अब उसने क्या है कि ये ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है, यही भी एक क्या है, बाइनरी रिलेशन है, मतलब दो सेट्स के दरमियान रिलेशन हो रहा है ना। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनरी रिलेशन हो जाएगा। और रिलेशन को हम किस से मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वो आर है। ठीक है, आर से हमने क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। अब तमाम एलिमेंट्स, मतलब ए क्रॉस बी है ना, तो अब एक्स वाई है, x1 y1 x2 y2, इस तरह से हम इसको राइट कर सकते हैं। तो एक्स के तमाम एलिमेंट्स, जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, इसकी डोमेन कराएंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे वो किस क्या कहलाएंगे, इसकी रेंज कराएंगे। तो बाइनरी रिलेशन के बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शन। तो फंक्शन में डोमेन और रेंज के बारे में एक्सप्लेन किया गया। फंक्शन क्या होता है, ये भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स के दरमियान होता है, और ये एक ऐसी पार्टिकुलर टाइप होती है रिलेशन की, जो फंक्शन में हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब उसने क्या है कि दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, सच दैट एफ जो है वो रिलेट करा रहा है किसके साथ, ए टू बी के साथ। मतलब उसने रिलेशन कैम कर दिया, हमारे पास ये ए है, ये बी है। इसने अब क्या करना है, इसके साथ क्या करना है, रिलेट करना है। तो दरमियान में कोई ना कोई फंक्शन तो होगा। अब ये हमारे पास ए है और ये चीज हमारे पास बी है। अब इसको रिलेट कौन करवा रहा है, फंक्शन एफ करवा रहा है। तो इसको हम इसी तरह से राइट कर दिया, ये देखें, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ इज अ सबसेट है किस चीज का, ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी के हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है। डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ए होती है, क्योंकि एक्स के ए जो है वो किसके साथ बिलोंग कर रहा है, एक्स के साथ ना। तो वाई जो है वो बिलोंग कर रहा है बी के साथ। तो डोमेन जो होगी वो इसकी ए के तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो इसकी डोमेन है। फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल, मतलब हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से 1 2 3 अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो वो हम रिपीटिंग एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। जो एक हमारे पास एलिमेंट है, जिस तरह से 1 2 3 4 है, तो हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी फंक्शन की। और जो दूसरे बी एलिमेंट्स होंगे वो इसकी क्या आ जाएंगी, रेंज आ जाएगी। यहाँ पे उसने यही कहा है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ईच ऑर्डर पेयर रिप्रेजेंट करता है किसको, डोमेन को, एंड सेकंड एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करता है किसको, रेंज ऑफ एफ को। और हम फंक्शन को इस तरह से भी राइट कर सकते हैं कि एफ रेशो, इसको हम डॉटेड जो होते हैं इसको रेशो तनासुब कहते हैं। ए मैप कर रहा है किस चीज के साथ, बी के साथ। अब नेक्स्ट उसने क्या, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में अब यहाँ पे ये देखें, इसने एक एग्जांपल भी दे रखी है कि हमारे पास y है 2x+3। अब उसने x 0 पुट किया तो y 3 आया, x 1 पुट किया तो y 5 आया, x 2 पुट किया तो 7 आया। मतलब ये एक हमारे पास क्या, ऑर्डर पे एक फंक्शन बन गया।
मतलब हमारे पास एक फंक्शन बन गया है, तो फंक्शन में हमने देखना है कि यहाँ पे इसकी डोमेन क्या है और रेंज क्या है। अब डोमेन इसकी देखनी है तो 0, 1, 2, 3, 4 इसकी क्या डोमेन है। तमाम ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट जो होते हैं उसकी डोमेन होती है और सेकंड एलिमेंट जो होते हैं उसकी क्या होती है, रेंज होती है। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखें, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन जो होता है इसमें क्या होता है, हमारे पास ए के तमाम एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ मैप कर रहे हैं और बी का एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो मैप ना कर रहा हो एक एलिमेंट से। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इनटू फंक्शन कहलाता है। और वन वन फंक्शन क्या होता है, मतलब ए के तमाम एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हो, मैप कर रहे हो, मतलब डबलिंग ना हो, वन जो है वो बी के साथ मैप नहीं कर सकता, वन वन फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से पता चला उसके नेम से भी कि वन एलिमेंट जो है वो वन एलिमेंट के साथ ही क्या कर रहा हो, मैप कर रहा हो। तो ये हमारे पास वन वन फंक्शन भी होता है एंड इंजेक्टिव फंक्शन भी होता है। ये डेफिनेशन में आ जाता है कि वन वन फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है या बाइजेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, तो हम कहेंगे वो इंजेक्टिव है। अब यहाँ पे देखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। इसमें ए के तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे, रिलेट करवाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है, जिसमें वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। अब वन वन ये था कि तमाम एलिमेंट्स जो है वो रिलेट करने चाहिए, वन वन मतलब वन वन फंक्शन यही कहता है ना हमें कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो, मैप कर रही हो, एक फंक्शन बना रही हो। और ऑन टू फंक्शन क्या कहता है, वो भी यही कहता है कि ए और बी के तमाम एलिमेंट्स के आपस में क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं, उसमें भी उसने यही चीज़ पूछी है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि फॉर ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन इन ए स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। अब यहाँ पे उसने एक्स वाई दे रखा है और वाई इक्वल किससे कहा है, एक्स की। अब यहाँ पे देखिए y इक्वल है x के, तो a की एलिमेंट 1, 2, 3, 4 हम इसके इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। a को मैंने a के साथ ही क्या करवाया है, मल्टीप्लाई करवाया है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का यहाँ पे मैंने क्या किया, फार्मूला लगाया है। a के तमाम एलिमेंट्स, फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे, तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फिर 2 को पकड़ेंगे, फिर तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये मैंने क्या कर दिया, ऑर्डर पेयर बना दी। अब यहाँ पे देखिए ये एक रिलेशन बन रहा है। रिलेशन किस तरह से हमने बनाना है, इसमें से ऐसे पॉइंट्स, ऐसे ऑर्डर पेयर को पिक करना है जो हमारे पास वाई जो है वो इक्वल किसी हो रहा हो, एक्स के इक्वल हो रहा। अब ये एक्स है 1 है तो वाई भी 1 है, तो ये 1 1 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा और यहाँ से 3 3 उठाएंगे और यहाँ से हमने क्या करना है, 4 4 को उठाना है, क्योंकि एक्स हमने ये उसने हमें कंडीशन दे रखी है ना कि एक्स को हमने इक्वल लेना है, किसके, वाई के लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल है किस चीज़ के, वाई के। तो इसकी डोमेन लिखेंगे, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है ना ऑर्डर पेयर में, ये इसकी क्या है, डोमेन है 1, 2, 3 एंड 4, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। इसकी रेंज लिखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4 भी इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। नेक्स्ट उसने कंडीशन क्या दे रखी है कि ऐसे एलिमेंट रिलेशन में से ऐसे ऑर्डर पेयर उठाने हैं जिसमें से एक्स और वाई को हम एड अप करें और 5 बन जाए। अब यहाँ पे देखिए 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5 बनेगा, 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5, 4 को 1 में ऐड करेंगे तो 5 की हमारे पास क्या बन गया, ये चीज़ इतने से इसके क्या आ जाएंगे, ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने देखना है इसकी डोमेन क्या और रेंज क्या है। डोमेन इसकी क्या होगी, 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4, ये इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। रेंज देखेंगे 4, 3, 2, 1, तो इसको हम क्या कर देंगे, तरतीब दे देंगे, या तो इस तरह से भी लिख देंगे 4, 2, 3, 1, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम अरेंज भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके बाद उसने कहा है कि x प्लस वाई को करना है जो लेस हो 5 से। अब हमने इसमें से ऐसी ऑर्डर पेयर बनाने हैं जो x प्लस वाई करें और वो लेस किससे हो, 5 से हो। 1 को 1 में ऐड करें तो 2 होता है, 5 से लेस ही है। 3 1 को 2 में ऐड करें तो 3 होता है, ये भी लेस है। 1 को 3 में ऐड करें तो भी ये लेस है। 2 1 ये भी लेस है और 2 2 3 1 ये हमारे पास आ जाएंगे। अब इसकी डोमेन देखनी है हमने। फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे 1 और 1 यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। 3 एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं यहाँ पे, रिपीट हो रहे हैं। 2 भी 2 के साथ रिपीट हो रहा है, तो 1 2 3 इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन आ जाएगी। रेंज क्या आएगी, 1 है, 2 है, 3 है और यहाँ पे 1 2 एंड 3 इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, रेंज आ गई जाएगी। क्वेश्चन नंबर अब 3 में देखिए इस पार्ट में इसने क्या हमें कहा है कि हमारे पास वाई प्लस एक्स, मतलब एक्स और वाई को हमने ऐड अप करना है और हमारे पास क्या हो, वो ग्रेटर हो किस चीज से, 5 से। अब वहाँ पे रिलेशन में हमने क्या किया, वैल्यू रिलेशन को हमने आर से शो करना होता है ना, तो मैंने आर से इसको शो करवा दिया। आर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 4 3 3 3 4। अब यहाँ पे इसकी हमने क्या देखनी है, डोमेन। तो डोमेन हम किस तरह से राइट करेंगे, 2 3 3 रिपीट हो रहा है तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और कुछ भी नहीं आना।
रेंज इसकी देखेंगे तो 4 3 4 3 और 4, ये भी क्या हो रही है यहाँ पे रिपीट हो रही है ना, तो हमने इसको किस तरह से राइट करना है, एक तो ये आ जाएगा 4 और दूसरा आ जाएगा 3 और यहाँ पे 2 भी है, तो ये 2 पे आ जाएगा 2 3 4, इसको हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या किया, हमें फिगर्स दे रखे हैं, फिगर्स को हमने क्या करना है, जज करना है कि आया कि ये कौन सा फंक्शन है यहाँ पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड विच टाइप। अब पहले देखिए ए जो है वो 1 जो है वो ए से भी रिलेट हो रहा है, 1 बी से भी रिलेट हो रहा है और 2 सी से सी 2 से भी रिलेट हो रहा है। इसका ये हमने ऑर्डर पे लिखना है, 1 ए से है, 1 बी से है, 2 सी से और सी 2 से भी है, 3 डी से और डी 3 से भी है। तो ये हमने कोई ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा कि मतलब ए जो है वो बी के साथ रिलेट कर रहा है और बी भी ए के साथ रिलेट कर रहा है। हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा, इसलिए हम कह देंगे कि नॉट अ फंक्शन, ये कोई भी फंक्शन नहीं है। इसके बाद देखिए ए के तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखें ए के तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब हमने इनटू फंक्शन पढ़ा था कि जिसमें बी के एक एलिमेंट रह जाना चाहिए, ठीक है। वन वन फंक्शन में हमने पढ़ा था कि ए के तमाम एलिमेंट्स बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या होने चाहिए, मैप होने चाहिए। और बाइजेक्टिव फंक्शन ये क्या हमारे पास फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पे देखें हमारे पास तो फंक्शन ऐसा ही फंक्शन होता है ना, मतलब ए के तमाम एलिमेंट जब बी के साथ रिलेट करें, एरो की शेप देनी है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो क्या कर रहा है, मैप कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने एरो शेप नहीं दी, एरो की शेप नहीं दी, तो विदाउट एरो हेड नॉट अ फंक्शन, ये हम कह सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे अंदाज में इसे देखें तो ए के तमाम एलिमेंट्स बी के चंद एलिमेंट्स के साथ क्या करें, रिलेट करें, एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी के साथ भी मैप नहीं कर रहा, तो ये इनटू फंक्शन आएगा, ठीक है। अगर हम एरो की बात करें ना तो ये कोई भी फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज के एंड पे इसके आंसर देखें तो वो कह रहा है कि ये इनटू फंक्शन है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये इनटू फंक्शन है, क्योंकि ये फुलफिल हो रहा है कंडीशन को। लेकिन एरो की वजह से हम कह सकते हैं कि ये कोई भी फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है, उसने कहा g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2 एंड h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड करना है। अब यहाँ पे इसने वैल्यूज दे रखी हैं कि x को पहले 0 फाइंड करें, मतलब g ऑफ 0 कह दें, g ऑफ -3, तो इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, जो हमें फंक्शन उसने गिवन दिया है वहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पे इसने x 0 दिया, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ जाएगा। यहाँ पे x उसने -3 दिया है, तो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -9 प्लस 2 इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, -7 के। g इंटू 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 को मल्टीप्लाई करवाना है, 3 के साथ 3 3 से कैंसिल, प्लस 2 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से h1 उसने क्या दे रखा है, x स्क्वायर प्लस 1, वहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करवा देंगे। तो इसमें कोई इशू नहीं है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। h1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17। तो क्वेश्चन नंबर 6 में इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 में इसने क्या दिया, h इंटू -1/2। अब यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर ले लें, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 है हमारे पास फंक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या किया हमने, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कराया, तो हमारे पास 5/4 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या कहा है, गिवन दैट फंक्शन हमें उसने दे रखे हैं ए और बी जो है वो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 जो है ये क्या हमारे पास कांस्टेंट नंबर्स हैं। अब उसने कहा इफ f3 इक्वल है किस चीज के, 8 के, एंड f6 इक्वल है किस चीज के, 14 के, देन फाइंड करें वैल्यूज ऑफ a एंड b। एफ ऑफ एक्स किस चीज के इक्वल है, ए एक्स प्लस बी प्लस 1 के। अब इसने ये गिवन कंडीशन हमें दे रखी है, दो कंडीशन दी है ना, कि x को एक दफा 3 पुट करें, एक इक्वेशन बना दे, और x को एक दफा हमने क्या करना है, 6 पुट करना है और दूसरी इक्वेशन बना देनी है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन जाती है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमने देखना है कि कौन सी चीज हमारे पास कैंसिल हो रही है। 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7 है, तो -6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 है, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 जो बनी थी वो 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनी थी 6a प्लस बी इज इक्वल टू 13 के। तो यहाँ पे बी से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करा देना हमने इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से। तो यहाँ पे -3 इज इक्वल टू -6 है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास 2 आ जाएगी। a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर दे, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए उसने गिवन दे रखा है हमें कि जी एक्स किस चीज के इक्वल है, इस चीज के इक्वल है। इसी तरह से क्वेश्चन 4 की तरह स्टेटमेंट है उसकी कि जी एक्स, उसने एक फंक्शन हमें गिवन दे रखा है, उसने कहा है कि जी -1 एक्स को -1 पहले पुट करें तो वो 0 के इक्वल है। अगर हम 2 पुट करते हैं तो हमारे पास वो किस चीज के इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो यही हमने कंडीशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। जी ऑफ -1 पहले पुट करना है, तो इक्वेशन 1 हमारे पास -a प्लस बी प्लस 5 इज इक्वल टू किस चीज के इक्वल आ जाएगी, 0 के। और जी ऑफ 2 हमने पुट करना है, तो हमारे पास किस चीज के इक्वल आ जाएगा,
जी ऑफ 2 इज इक्वल टू इंटू 2a+b+5, तो हमारे पास 2a+b+5 इज इक्वल टू 10 है। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करना है, हमने कंपेयर करवा लेना है। 2a+b+5 इक्वल है किस चीज़ के, 10 के। a+b+5 इज इक्वल टू 0 किया, तो यहाँ पे ये माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। मतलब हमने सब्ट्रैक्ट किया, पहले प्लस हो रहा था फिर माइनस हो रहा है, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 10/3। अब a की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में क्या करना है, हमने सब्स्टिट्यूट करवाना है, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये देखिए -5 + 10/3 है, तो 5 3 15 होता है, -15 + 10 और में 3, तो -5 और में 3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि हमारे पास फंक्शन गिवन है 5x + 1 f ऑफ x इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल है, 32 के। तो इसको क्या करना है, हमने फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यू क्या हमने क्या करना है, फाइंड करना है, तो f ऑफ x इक्वल आ जाएगा 5x + 1 के। और ये किस चीज़ के इक्वल है, फंक्शन उसने दे रखा है 32 के इक्वल है, 32 इक्वल टू 5x + 1, तो 5x इक्वल टू, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। इस तरह की क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकती है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन में इसको सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 5x इज इक्वल टू 32 - 1, तो 5x इज इक्वल टू 31, x इज इक्वल टू 31 ओवर में 5। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरह से कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल है किस चीज़ के, सी एक्स का स्क्वायर प्लस डी। फंक्शन f1 में पुट करें, मतलब x को 1 पुट करें तो ये 6 के इक्वल होना चाहिए, -2 को पुट करें तो 10 होना चाहिए, और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, c और d की वैल्यू फाइंड करें। मतलब यहाँ पे a भी आ सकता था, x y भी आ सकता था, वो मतलब चेंज करके थोड़ा सा, अगर क्वेश्चन उसने चेंज करना है ना, या फिर वो ए भी लिख सकता है, एक्स वाई लिख सकता है, और तो वो कुछ नहीं लिख सकता ना, क्योंकि यही चीज़ें हम यूज़ करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स सी एक्स स्क्वायर प्लस डी, f1 पुट किया तो c प्लस डी आ जाएगा, और f1 किस चीज़ के इक्वल है, 6 के इक्वल है ना, तो यहाँ पे 6 राइट कर देंगे, c प्लस डी इक्वेशन 1 का नेम दे दिए। इसके बाद f इंटू -2 इक्वल है किस चीज़ के, c -2 का स्क्वायर प्लस d, तो 4c प्लस डी, ये इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे। अब इक्वेशन 1 को लिखा c प्लस डी इक्वल टू 6 के है, और -4c प्लस डी इज इक्वल टू 10 के है, जिसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे लिख क्या करेंगे, इसके साइंस चेंज हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट, -3c इज इक्वल टू -4, तो c इक्वल टू 4/3। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14/3। तो हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।